नॉर्मल डिलीवरी करवाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? देखिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए अपनी तरफ से आप कुछ होम रेमेडीज यानी कि घरेलू तरीके कर सकते हैं, जिससे 100% ऐसा नहीं है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी ही होगी, क्योंकि लास्ट तक देखा जाता है क्या कंडीशन रहती है महिला की, है ना। लास्ट के 9वें महीने में जब आपका अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें देखा जाता है बच्चा घुमा है या फिर नहीं, यानी कि बच्चे का सिर है वो नीचे के साइड है या नहीं है। कई बार हड्डी जो है, नीचे की हड्डी, कमर की हड्डी का साइज ही छोटा होता है, तो वहाँ पे बच्चे का सिर फंसने का रिस्क रहता है ना। और कई बार समय से पहले ही पानी की थैली फट जाती है, तो उसमें भी सिजेरियन डिलीवरी करवानी पड़ती है तुरंत। तो कई ऐसे कारण होते हैं जिसके चलते 9वें महीने में ही जो है लास्ट टाइम पे डिसीजन लेना होता है डॉक्टर को कि क्या होगा, नॉर्मल होगी या फिर सिजेरियन होगी। कई बार महिलाओं को जो डेट निकल जाती है उसके बाद भी पेन चालू नहीं होते हैं। तो कई ऐसे कारण रहते हैं जिसके चलते आपको सिजेरियन करवाना ही पड़ता है। लेकिन महिलाओं के काफी बार सवाल आते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम क्या करें लास्ट के महीने में, जिससे कि ज्यादा ज्यादा चांस बन जाए नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो देखिए, आप अपने साइड से कई ऐसे घरेलू तरीके हैं वो कर सकती हैं, क्योंकि उनके कोई नुकसान नहीं होते। मैं मेडिसिन लेने के लिए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि घरेलू तरीके जो हैं कई बार उनसे महिलाओं के जो नॉर्मल डिलीवरी है वो आसानी से हो जाती है, यानी कि उनके दर्द जो है वो चालू हो जाते हैं, बच्चेदानी का मुंह खुल सकता है। तो जैसे गर्मियां हैं तो जाहिर सी बात है आप गुनगुना पानी नहीं पी सकती हैं, है ना, क्योंकि गर्मी इतनी बढ़ रही है। तो ठंडी चीजों से, यानी कि नॉर्मल पानी पीजिए, लेकिन ज्यादा जो ठंडी चीजें हैं जैसे आइसक्रीम है ना, कोल्ड ड्रिंक है, इन चीजों से दूर रहिए। फ्रिज में से एकदम से चीजें निकाल के मत खाइए। कोई भी चीज है उसको नॉर्मल थोड़ा टेम्परेचर में आने दीजिए, बाहर निकालिए, उसके बाद ही उसको लीजिए, क्योंकि ठंडी चीजें हमारे लिए सही नहीं होती है लास्ट टाइम पे। हमें गर्म चीजें ही लेनी होती हैं, गर्म तासीर वाली, जो कि सहायता करती हैं बच्चेदानी का मुंह खोलने में और हमें दर्द चालू करवाने में, है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, एक्टिव रहिए, वॉकिंग कीजिए। अगर आपके डॉक्टर ने बोला है सब कुछ सही है, रिपोर्ट सही है, आपको ब्लीडिंग की हिस्ट्री नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप वॉकिंग कीजिए 1 घंटा, आधा घंटा, है ना, आराम से वॉकिंग कीजिए। इससे भी काफ़ी मदद मिलती है। नीचे की जो मसल्स होती हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं। योगा कीजिए अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है ना, ब्लीडिंग वगैरह की प्रॉब्लम है, बेड रेस्ट के लिए बोला है, तो ये चीज़ें आप मत कीजिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आसानी से कर सकते हैं। इससे भी काफ़ी मदद मिलती है आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए। इसके अलावा गर्म तासीर वाली चीज़ों का सेवन कीजिए, जैसे पाइनएप्पल हो गया, पपाया हो गया, है ना। जितना आपको सूट होता है, जितना आप पचा पाती हैं उतना ही लीजिए। ऐसा नहीं है कि इतना ले रही हैं कि आपको वॉमिटिंग हो रही है ना, क्योंकि लास्ट के टाइम पे एक तो पेट बढ़ने के कारण आपको जो खाना है वो काफ़ी लेट में डाइजेस्ट होता है, तो इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए जितना आप पचा पा रही हैं उतना ही लीजिए। लेकिन गर्म तासीर वाली चीज़ें, खजूर हो गया, खजूर वाला दूध, हल्दी वाला दूध, केसर वाला दूध ले सकती हैं रात को सोते समय। तो ये चीज़ें लेंगे तो इससे आपको जो कॉन्ट्रैक्शन है वो चालू हो सकते हैं। कई बार महिलाओं की डेट निकल जाती है, दर्द चालू नहीं होते हैं, डॉक्टर 1 हफ्ते के लिए घर भेज देते हैं, तो उसमें ये चीज़ें आप कर सकती हैं, जिससे कि आपके जो दर्द हैं वो चालू हो सके। उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, और इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो आगे भी देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।